आज की महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत करते हैं। गुरु पुष्य योग के साथ साथ आज और कौन से शुभ योग बन रहे हैं आपके लिए, साथ ही गुरु पुष्य योग में क्यों खरीदारी करना शुभ माना गया है, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, एक तो लोगों को नहीं पता होगा कि इसके अलावा और कौन से शुभ योग हैं, उसके बारे में बताइए। साथ ही खरीदारी परचेजिंग इतनी अहम क्यों है, शुभकारी क्यों मानी गई है? देखो विनेश, ऐसा है 27 नक्षत्रों में पुष्य नाम का एक नक्षत्र है। इस नक्षत्र को बड़ा ही शुभकारी माना गया है। जब ये रविवार के साथ या बृहस्पतिवार के साथ हो जाता है तो जब रविवार के साथ होता है तो रवि पुष्य योग बनता है, और जब गुरुवार के साथ इसका संयोग बनता है तो गुरु पुष्य योग होता है। गुरु पुष्य योग में घर गृहस्थी और अपने जीवन से संबंधित कोई भी वस्तु खरीदना हमारे शास्त्रों में बहुत उत्तम माना गया है। और आज सबसे प्रभावशाली और सबसे शुभ योग गुरु पुष्य योग बन रहा है। ये 4:43 शाम तक रहेगा। गुरु पुष्य योग में खरीदारी और निवेश करने से महालाभ मिलता है। आज रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बना हुआ है। आज गुरु पुष्य योग में सोना, चांदी, गाड़ी, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी, दुकान, कपड़ा, बर्तन, श्रृंगार की सामग्री, स्टेशनरी, मशीनरी, बही खाता खरीदने से लाभ मिलेगा। जिन लोगों के यहाँ मार्च या अप्रैल में शादियां हैं, उन्हें चाहिए कि आज के इस नक्षत्र में बहू के लिए या बेटी के लिए कुछ गहने जरूर खरीद लें। अगर आप खरीदारी करने के जरा सा भी मूड में हैं तो आज एक शुभ मुहूर्त में गहना जरूर खरीद लें। अगर कुछ देने की वस्तु है, बेटी को या बहू के लिए कुछ ले जाना है, तो आज वो काम जरूर कर लें। चाहे छोटा सा ही करें, लेकिन जरूर कर लें। इससे क्या होगा कि उसके सौभाग्य की वृद्धि होगी। जब इस चीज़ को वो यूज करेगी, प्रयोग करेगी, तो उसका सौभाग्य बढ़ेगा, उसके दुर्भाग्य नष्ट होंगे। पुष्य नक्षत्र पर माँ लक्ष्मी और बृहस्पति और शनि देव का सुप्रभाव रहता है। गुरु पुष्य योग में घर में पारे की लक्ष्मी की स्थापना करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हमेशा बना रहता है। घर में धन और अन्न की कभी कमी नहीं होती है। बृहस्पति के शुभ फल प्राप्त करने के लिए आज पीतल के बर्तन, पीले कपड़े और सोने चांदी के गहने खरीदने चाहिए। गुरु पुष्य योग में नया कारोबार शुरू करने से भी लाभ मिलता है। किसी भी तरह की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए गुरु पुष्य योग बेहद ही शुभकारी है। गुरु पुष्य योग में गृह प्रवेश करने से जीवन में खुशहाली आती है। जय मां विंध्यवासिनी। और आज गुरु पुष्य योग में किस मुहूर्त में खरीदारी करना शुभ साबित होगा, पंडित जी अब आपको ये बताएंगे। पंडित जी बताएं। देखो, गुरु पुष्य योग बनने के साथ साथ आज सूर्य, शनि और बुध ये कुंभ राशि में है और चंद्रमा कर्क राशि में विराजमान है। ग्रहों का ये संयोग काफी शुभ माना जाता है। ऐसे में आज गुरु पुष्य योग में कुछ न कुछ जरूर खरीदो, क्योंकि आज के दिन की गई खरीदारी से आपके घर में महालक्ष्मी की कृपा बरसेगी, उन्नति होगी। निश्चित रूप से आप प्रसन्न चित्त होकर के जीवन में आगे बढ़ेंगे। आज खरीदारी करने के कुछ खास मुहूर्त हैं, जैसे आज चर लग्न से खरीदारी करने से सामान्य फल मिलेगा। चर लग्न सुबह 11:10 से दोपहर 12:35 तक है, और चर लग्न फिर शाम को 7:50 से रात 9:25 तक है। आज लाभ लग्न में खरीदारी करेंगे तो उन्नति होगी। लाभ लग्न दोपहर 12:35 से दोपहर 2 बजे तक है, और अमृत लग्न में खरीदारी करना सर्वोत्तम, शाम 6:16 से शाम 7:50 तक। इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए राशि अनुसार अपनी चर्चा को शुरू करें, और शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वाले आज गुरु पुष्य योग में क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, और खरीदारी से पहले क्या करें, आइए जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा
कि आज आपका जो ग्रह गोचर है वो ये है कि बृहस्पति तो आपके राशि में है ही हैं, आपके चतुर्थ भाव में चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में अगर आज गुरु पुष्य का पूरा लाभ आप लेना चाहते हैं तो सबसे पहले कहना चाहूँगा कि चांदी के लक्ष्मी गणेश अगर आपके पूजा स्थान में हैं तो उनकी पूजा उपासना कर लीजिए, घी का एक दीपक जला दीजिए। इससे क्या होगा, अगर आप श्री सूक्तम का पाठ कर देंगे, अगर आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर देंगे, लक्ष्मी की विधिवत पूजा कर देंगे, तो विश्वास मानिए आपका रुका हुआ पेमेंट भी मिल जाएगा। और हो सके तो आज किसी हनुमान मंदिर जाकर के हनुमान जी को चोला चढ़वाएं। चोला का मतलब सिंदूर और चमेली के तेल का लेप हनुमान जी के मूर्ति पर करवाएं पुजारी से, और उन्हें नया वस्त्र धारण करवाएं। आपके जीवन में पैसों की कभी कमी ना आए, इसके लिए आज गुरु पुष्य योग में मेष राशि के जातक वाहन खरीद सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, खेती और उससे जुड़े उपकरण खरीद सकते हैं, कोयला खरीद सकते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज मेष राशि वालों को क्या नहीं करना है। तो मेष राशि के जातकों को आज गुरु पुष्य योग में शेयर में पैसा नहीं लगाना है, केमिकल में पैसा नहीं लगाना है, चमड़ा और लोहे से जुड़ी चीज़ों में निवेश करने से बचना है। जय मां विंध्यवासिनी। हम वृषभ राशि की बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ इस बीच मौजूद हैं, बिहार से मुस्कान। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए मुस्कान। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा, जोर से बोलो। हाँ पंडित जी, मेरा 3 प्रश्न है, मैं पूछना चाहती हूँ। पहला है पापा के बारे में। पापा का नाम है विनय कुमार, उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता मुझे, लेकिन उनका एज है 24 साल। पंडित जी वो दवा खाते हैं लेकिन फिर भी उनका शुगर और बीपी कंट्रोल नहीं रहता, मतलब ठीक नहीं रहता है, उनका कुछ उपाय बताइए। और दूसरा प्रश्न है, मेरी मम्मी पूजा करती है तो दीपक में फूल देता है, तो फूल का क्या मतलब हुआ, और वो जो फूल जो देता है उसका बाती जो बच जाता है तो उसका क्या करे। और तीसरा प्रश्न क्या है? प्रश्न है मेरे बारे में। मेरा नाम है अन कुमारी और मेरा बर्थ है 19/4/2003। पंडित जी मेरा मतलब अगर बीए कंप्लीट हो जाए, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए, तो मुझे किस सेक्टर में काम करना चाहिए, मुझे किस चीज़ में फॉर्म भरना चाहिए, बताइए। चलो मुस्कान, पहले प्रश्न का उत्तर तो तुम्हारे ये है कि तुम्हारे पिता भाव का स्वामी शुक्र, उससे छठे भाव का स्वामी शुक्र, और शुक्र की स्थिति मंगल के साथ है। ये शुगर और ब्लड प्रेशर, बेटा उनको आप सुबह शाम कहिए कि 40-40 मिनट राधा राधा करें। अगर मेरी गारंटी है 40-40 मिनट लगातार वो राधा 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 बोलेंगे तो शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों 40 दिनों के बाद दवाइयों से मेंटेन हो जाएंगे। दवाई नहीं बंद करना है, परहेज पूरा करना है, खान पान पर अपने संयम नियम रखना है, लेकिन जब तक मानसिक तनाव नहीं समाप्त होगा तब तक ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल नहीं होगा। और मानसिक तनाव दूर करने का कलयुग में सबसे बड़ा उपाय है नाम जप। नाम क्या? राधा रानी का नाम जप करें। जहाँ राधा रस शरीर के अंदर गया और तहाँ सारी बुराइयां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। तो अपने पिताजी से आप आग्रह करिए कि वो सुबह और शाम 40 मिनट पूरब दिशा में मुंह करके बोलें, एक सांस से बोलें, राधा 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 राधा, ऐसे। और निश्चित रूप से 40 दिन के अंदर उनके स्वास्थ्य में परिवर्तन आपको दिखाई देने लगेगा। जहाँ तक आपने अपने माताजी के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में ये कहूँगा कि दिए में जो फूल आता है बेटा ना, वो बहुत बड़े मतलब कि शुभ फल का परिणाम है। जिसके भी दिए में फूल आता है उसको मान लेना चाहिए कि मेरी सारी पूजा भगवान स्वीकार कर रहे हैं, मेरी सारी पूजा ईश्वर को स्वीकार हो रही है। और जब तक वो दिया जले अपने से उसको जलते रहने देना चाहिए, कभी भी उसे बुझाना नहीं चाहिए। और अगर आपके दिए में फूल आ रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। तो आपकी माँ पवित्र आत्मा है,
इसलिए उनके जलाए हुए दीप में जो है ये फूल आते हैं। और ये बात अब किसी से बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि शुभ कर्म अगर बताया जाए तो उसका पुण्य कमजोर पड़ जाता है। अब ये बात किसी से बताना भी मत। तीसरी बात, जो मुस्कान तुमने अपने प्रोफेशन के बारे में पूछा है, तो इसके बारे में तो मैं ये कहूँगा कि तुम्हारे 10वें भाव का स्वामी मंगल है और मंगल शनि की द्वितीय द्वादश स्थिति है। ऐसे में बेटा अगर तुम बीटीसी या बीएड कर लो तो टीचिंग की जॉब तुम्हारे लिए सबसे सर्वोत्तम है और ये तुम्हारे भविष्य के लिए भी अनुकूल है। ग्रेजुएशन के बाद तुम्हें शिक्षा के क्षेत्र में जाने के लिए तैयारी करना चाहिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन हाँ, एक बात मुस्कान मैं ज़रूर कहना चाहूँगा प्रश्न देखकर, अभी आप पढ़ाई में एवरेज हो, अभी बहुत अच्छी नहीं हो, अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। अब आप 21 साल की हो गई हो, अपनी जिम्मेदारियों को समझने लायक हो गई हो, अब आप अपने पढ़ाई का समय बढ़ा दीजिए ताकि आपको सफलता जरूर मिले। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वाले आज गुरु पुष्य योग में क्या खरीदें, क्या ना खरीदें और खरीदारी से पहले आपको करना क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी वृषभ राशि है तो आज जो संयोग बना हुआ है, इस संयोग में आपके तृतीय भाव में चंद्रमा है। तो आज खरीदारी करने के पहले सुबह ही नहा करके और किसी शिव मंदिर में जाइए और भगवान शिव की जैसे भी हो सके आप पूजन करने की कोशिश करिए। जितना अच्छा से अच्छा कर सकते हैं जरूर करिए। खरीदारी करने के लिए पैसा ना हो कोई बात नहीं है, लेकिन शिव जी की अगर आप पूजा करेंगे तो खरीदारी करने की सामर्थ्य आपके अंदर आएगी। क्योंकि आशुतोष तुम औढ़र दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान भोलेनाथ के लिए कुछ भी दुर्गम नहीं है, ये अपने भक्तों को सहज ही सब कुछ दे देते हैं। तो शिवलिंग पर जल, दूध, शहद, घी, गन्ने के रस से अभिषेक करिए और खूब स्वच्छ जल से शिवलिंग को स्नान करा के उसके बाद में उस पर भस्म, विभूति, सफ़ेद वस्त्र, जनेऊ, ये सब चीज़ें अर्पित करके, पुष्प, सफ़ेद फूल, बेलपत्र, ये सब चीज़ें अर्पित करके, धूप दीप जला करके शिव जी की पूजा करके प्रसन्न मुद्रा में अपने घर आइए और उसके बाद तब सोचिए कि आज आपको कहाँ पैसा लगाना है। तो वृषभ राशि वालों को आज कोई पुराना निवेश का रुका हुआ पैसा अगर है तो वो निश्चित रूप से आपको फायदा देगा। आज आपको चंद्रमा को अर्घ भी देना चाहिए, शुद्ध घी का दिया भी जलाना चाहिए। आज गुरु पुष्य योग में चांदी, कपड़ा, अनाज, चावल, प्लास्टिक का सामान, ऑटो पार्ट्स, गाड़ी में लगने वाली एक्सेसरीज, शेयर बाजार और रत्नों में आपको निवेश करना चाहिए। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप आज क्या ना करें। तो आज गुरु पुष्य योग में वृषभ राशि के जातकों को जमीन, खनिज, कोयला, स्टील, चमड़ा, लकड़ी और वाहन निवेश से बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वाले आज गुरु पुष्य योग में क्या खरीदें और क्या ना खरीदें और खरीदारी से पहले क्या करें, आइए जानते हैं। मिथुन राशि का स्वामी बुध इस शुभ अवसर पर भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है। बड़ी अच्छी बात है कि भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है। तो खरीदारी करने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा आपको जरूर करना चाहिए। प्रातः स्मरामि भवभीति महारति शांते, नारायणं गरुणवाहन यज्जनाभम, ग्राहाभिभूति वरवारण मुक्ति हेतुम, चक्रायुधम तरुणवारिज पत्र नेत्रम। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु का चिंतन करिए। उनके दाहिने हाथ में चक्र, बाएं हाथ में शंख और फिर नीचे दाहिने हाथ में गदा और बाएं हाथ में कमल का फूल है। बनमाला उन्होंने गले में पहन रखी है, पीताम्बर धारण कर रखा है और ऐसे भगवान श्री हरि विष्णु के साथ जगत जननी जगदम्बा माँ महालक्ष्मी विराजमान हैं। और ये भाव आप अपने हृदय में रख करके अगर आप
प्रकट पूजा नहीं कर सकते हैं तो मानसिक पूजा ही कर लीजिए। और भगवान विष्णु को अगर मूर्ति है तो पीले रंग का चंदन, और माँ लक्ष्मी को श्री चरणों में, अगर आप पुरुष हैं तो उनके चरणों में सिंदूर चढ़ाएं, और अगर आप महिला हैं तो माता को सिंदूर का टीका जरूर आप लगाएं। आपके जीवन में पैसों की कभी कमी ना आए, इसके लिए आज शिवालय में जाकर के राम राम लिखकर 3 बेलपत्रों पर शिवलिंग पर चढ़ाएं और जरूरतमंद लोगों को सफ़ेद कपड़े दान करें। मिथुन राशि वालों के लिए आज गुरु पुष्य योग में सोना खरीदना या जमीन में निवेश करना बहुत शुभकारी रहेगा। इसके साथ ही कंप्यूटर और अनाज में भी निवेश कर सकते हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक सामान और कपड़े खरीदना भी आपके लिए शुभकारी रहेगा। लेकिन ये भी जान लीजिए कि आज आपको क्या नहीं करना है। आज आपको कांसा, लोहा, गाड़ी या पानी से संबंधित चीज़ों में निवेश करने से बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वाले आज गुरु पुष्य योग में क्या खरीदें, क्या ना खरीदें और खरीदारी से पहले क्या करें, जानते हैं। कर्क राशि में स्वयं चंद्रदेव इस समय विराजमान हैं 12° 45' पर। इस गुरु पुष्य योग में खरीदारी करने से पहले आपको, अगर आपके घर में चांदी की लक्ष्मी की प्रतिमा है तो एकदम प्रसन्नता पूर्वक मां महालक्ष्मी की पूजा करिए। साथ में गणेश जी की भी पूजा कर लीजिए। जल में चंदन मिला करके दक्षिणावर्ती शंख में भर करके जल को और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो मयावह ओम तामहयावह जात वेदो लक्ष्मी मनवगामिनीं यस्या हिरण्यं विन्देयं गामश्व पुरुषानहम् अश्वपूर्वामृतमध्यां हस्तिनादः प्रमोदिनीं श्रियं देवीम् उपह्वये श्रीरमां देवी जुषताम्। इस तरह से श्री सूक्त के 16 मंत्रों को बोलते हुए और दक्षिणावर्ती शंख को दाहिने हाथ में लेकर के जल और चंदन से महालक्ष्मी का अभिषेक करिए, थाली में रख करके महालक्ष्मी के प्रतिमा को, और उसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक करके और साफ कपड़े से महालक्ष्मी की प्रतिमा को पोंछ करके उन्हें आसन पर विराजमान करिए। उन्हें लाल वस्त्र चढ़ाइए, चंदन लगाइए, पुष्प माला चढ़ाइए, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करिए और कपूर से आरती करिए। पैसों की कभी आपके जीवन में कमी ना आए, इसके लिए एक बर्तन में दूध लेकर उसे भगवान शिव की प्रतिमा से स्पर्श करा करके और उसे जरूरतमंद बच्चों में बांट दीजिए। कर्क राशि वालों के लिए आज गुरु पुष्य योग में शुद्ध चांदी का एक सिक्का जरूर खरीदना चाहिए जिसपे गणेश लक्ष्मी बने हों। इसके साथ ही आज आप सोने में या किसी मिनरल वाटर कंपनी में निवेश कर सकते हैं। कर्क राशि के जातक कारोबारी आज बही खाता, डायरी या कलम भी खरीद सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आज क्या नहीं करना है। तो आज जमीन, प्लाट, मकान, दुकान, तेल, पीतल, वाहन, फर्टिलाइजर, सीमेंट, विदेशी दवाइयों में आपको निवेश नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों को आज गुरु पुष्य योग में खरीदारी से पहले क्या करना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए और क्या उपाय आपको करना होगा, जानते हैं। सिंह राशि के जातक आज गुरु पुष्य योग में खरीदारी करने से पहले मां दुर्गा की पूजा जरूर करें। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमसे सजन्तौ स्वस्थ स्मृता मतिमती वसुभान ददासी दारिद्र दुख भय हारणिका तो धन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। चाहे जितना बड़ा दुर्भाग्य आपके साथ हो, आपकी सिंह राशि है ना, हाँ, तो चाहे जितना बड़ा दुर्भाग्य आपके साथ हो, चाहे जितनी खराब ग्रह की दशा आपके साथ चल रही हो और चाहे जितना कठिन परिस्थिति से आप गुजर रहे हों, चाहे आज आप सामान खरीद पाएं या न खरीद पाएं, लेकिन आज आपको किसी दुर्गा मंदिर में एक आसन लेकर के जाना चाहिए। अगर आसन घर में ना हो तो एक ऊनी शाल या कंबल लेकर के जाइए और उसको बिछा करके मूर्ति की तरफ अपना चेहरा करके और एक घी का दिया जला के, जो मैं मंत्र बता रहा हूँ ना,
दुर्गे स्मृता हरस भीतिम से सजंतौ स्वस्थ स्मृता मतिमती वसुभान ददासी दारिद्र दुख भय हारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द चित्ता। इस मंत्र का 10 माला जप माने 1080 बार आप उच्चारण कर दीजिए। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ दुर्भाग्य आपका पीछा छोड़ देगी और सौभाग्य आपके आगे आगे चलेगा और आप जहाँ भी हाथ लगाएंगे सफलता मिलेगी। और सबसे बड़ी बात जो होगी वो ये कि आपके अंदर साहस का उत्साह का संचार होगा, आपके चेहरे की मुर्दानगी खत्म होगी, आपको कुछ करने का जुनून सवार होगा। ये भगवती की आराधना अगर आज के दिन आप कर लेते हैं तो आप मान लीजिए कि इस संसार में आप विजय रथ पर चढ़ चुके हैं। आपके जीवन में कभी पैसे का अभाव न हो, कभी पैसों की कमी न आए। इसके लिए आपको शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए और शिवलिंग पर सफेद फूल पूरे दोनों हाथ की अंजुली बना करके उसमें भरना चाहिए। और शिव तांडव स्तोत्र अगर आपको याद है तो ठीक, और नहीं तो किसी पंडित जी से शिव तांडव स्तोत्र बोलवाना चाहिए। और जब पूरा स्तोत्र पूरा हो जाए तब मंत्र पुष्पांजलि बेलपत्र के साथ इन सफ़ेद फूलों को शिवलिंग पर ऐसे गिराना चाहिए। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामी। तो सिंह राशि के जातक आज गुरु पुष्य योग में सोना खरीद सकते हैं, गेहूं खरीद सकते हैं, कपड़ा खरीद सकते हैं, कोई रत्न खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक का कोई सामान भी आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप तांबे का कोई बर्तन भी खरीद सकते हैं। इस पुष्य नक्षत्र में कोई नया बैंक अकाउंट खोलना या पॉलिसी लेना भी आपके लिए बहुत शुभकारी रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आज सिंह राशि के जातकों को क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो एल्यूमिनियम, कोयला, गैस, पेट्रोलियम के क्षेत्र में आपको आज भूल करके भी निवेश नहीं करना चाहिए। और एक काम और नहीं करना चाहिए, आज आपको सरसों का तेल नहीं लगाना चाहिए और आज आपको पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हैं। कन्या राशि वाले आज गुरु पुष्य योग में क्या खरीदें, क्या ना खरीदें और खरीदारी से पहले क्या करें, आइए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि में केतु की स्थिति है और ये गुरु पुष्य योग जो बना हुआ है, गुरु इस समय मेष राशि में और चंद्रमा इस समय कर्क राशि में चतुर्थ दशम की स्थिति है। तो ऐसे में कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि गुरु पुष्य योग में खरीदारी करने से पहले आपको लक्ष्मी नारायण की पूजा जरूर करनी चाहिए। शांतम शाश्वत प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम रघुपरम भूपाल चूड़ामणिम। आप लक्ष्मी नारायण का चित्र अगर घर में नहीं है और राम दरबार का चित्र है तो माँ सीता और प्रभु श्री राम का ही अपने मन में स्मरण करें, या राधा कृष्ण का चित्र है तो उन्हीं का आप अपने मन में अंतर ध्यान करें। और माँ लक्ष्मी को अगर चित्र है आपके पास या मूर्ति है तो माँ लक्ष्मी को या सीता जी को या राधिका जी को लाल रंग की रेशमी साड़ी या कपड़ा और भगवान विष्णु जी को पीला रेशमी वस्त्र अर्पित करें। आपके जीवन में कभी पैसे का अभाव न हो, इसके लिए आज गुरु पुष्य योग में सफ़ेद कनेर का फूल आप भगवान शिव को अर्पित करें। कन्या राशि के जातकों के लिए आज गुरु पुष्य योग में सोने का एक सिक्का खरीदना बहुत शुभकारी है। कन्या राशि वालों को हीरा खरीदने से भी बड़ा फायदा होगा। आज आप खेती योग्य ज़मीन या कोई प्लाट भी खरीद सकते हैं। आज कंप्यूटर, प्रिंटर या स्टेशनरी से जुड़ा सामान भी आपके लिए लाभकारी है। कन्या राशि वालों को आज शेयर में निवेश नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आप सीमेंट और ट्रांसपोर्ट के काम में कोई पैसा ना लगाएं, इससे आपको नुकसान हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी।
तुला राशि की हम बात करें उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। रेणु जी पुणे से जुड़ गई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कालचक्र में अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। रेणु जी। दिल्ली से इंदु अब हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। इंदु जी अपना प्रश्न पंडित जी से करें। राम राम पंडित जी। सदा सुखी रहिए। पंडित जी मेरे छोटे बेटे की शादी के विषय में पूछना है। मेरे छोटे बेटे की जन्म तिथि है 20 जनवरी 1997। रात को 12:35 का उसका जन्म है। उसकी शादी का योग बना हुआ है आपने बताया था। और एक लड़की की कुंडली आई है हमारे पास, आईना शर्मा। 13/12/1997 उसकी डेट ऑफ बर्थ है। 7 बजे उसका टाइम ऑफ बर्थ करनाल है। क्या इससे इसकी शादी कर सकते हैं? देखिए ऐसा है, विवाह का योग बना हुआ है और 29 फरवरी के बाद विवाह तय भी हो जाएगा। और जिस लड़की का प्रस्ताव आया हुआ है, अगर वो लड़की आपको पसंद आ रही है तो बाकी योग सब ठीक है, आप विवाह आंख बंद करके कर सकती हैं। अब लड़की देख लीजिए, लड़की अगर लड़के के योग्य है, लड़का लड़की के योग्य है, दोनों की मैचिंग मिल रही है, दोनों के प्रगट गुण एक जैसे हैं, तो विवाह करने में कोई बुराई नहीं है। ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि 29 फरवरी 2024 से इनके विवाह का प्रबल योग शुरू हो रहा है और ये नवंबर-दिसंबर तक इनका विवाह हो जाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वाले आज गुरु पुष्य योग में क्या खरीदें, क्या ना खरीदें और खरीदारी से पहले आपको करना क्या होगा, जानते हैं। देखिए, अगर आपकी भी राशि तुला राशि है तो गुरु पुष्य योग में खरीदारी करने से पहले आप शिव पार्वती की पूजा करें। भगवान शिव और मां पार्वती दोनों की पूजा उपासना करें और अगर हो सके तो 7 परिक्रमा करें। शिवालय में अगर करेंगे तो आधी आधी परिक्रमा 7 बार की जाएगी। शिवालय में जहाँ से शिवलिंग का निकला हुआ जल निकलता है उसको कभी क्रॉस नहीं किया जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसलिए हर समय शिव जी की आधी परिक्रमा ही होती है, तो ये परिक्रमा 7 बार भी आप कर सकते हैं। आपके जीवन में पैसों की कभी कमी ना आए, इसके लिए गुरु पुष्य योग में 108 बेलपत्र, उस पे लाल चंदन घिस करके चमेली के कलम से राम राम तीनों पत्तियों पर लिख करके ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। ये एक ऐसा उपाय है जो आपके इस जन्म और अगले जन्म दोनों जन्मों को ठीक करता है। और जो लोग लाल चंदन से बेलपत्र पर राम राम लिख करके और शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, वो लोग अकाल मृत्यु के भय से सर्वथा बच जाते हैं। अगर आपको चोट चपेट लग रही है, बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, बार बार आपकी सेहत खराब हो रही है, तो आज ऐसा सुअवसर है कि इसको हाथ से न जाने दें। 108 बेलपत्र 3 पत्ती वाला व्यवस्था करें, उसको धो करके लाल चंदन पत्थर पर घिस करके उसे एक कटोरी में रख लें और चमेली की कलम बना करके उसे तीनों पत्तों पर राम राम लिख करके और शिवलिंग का जलाभिषेक करके उस पर ये बेलपत्र आप ओम नमः शिवाय करते हुए 108 बार में अर्पित करें। उसके बाद अगर संभव हो तो इत्र की छोटी छोटी रुई की गोलियां बना लीजिए, रुई की छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए और उसको चंदन के इत्र से सुवासित कर दीजिए और उसके बाद नमः शिवाय करते हुए इत्र की गोलियां भी आप शिवलिंग पर अर्पित करिए। फिर देखिए कैसे आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलता है। आज आप पुष्य नक्षत्र में चांदी खरीदें तो ये आपके लिए शुभकारी है। इसके साथ आप गाड़ी भी खरीदना चाहते हैं तो आज बुकिंग करा सकते हैं। कपड़ा और पानी के कारोबार में निवेश करने से भी आपको लाभ मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आज तुला राशि वालों को क्या नहीं करना चाहिए। आज तुला राशि वाले जमीन, मकान, खेती या खेती के उपकरण और शेयर बाजार में निवेश ना करें। जय मां विंध्यवासिनी।
आगे हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की, लेकिन इस बीच एक दर्शक हमारे मौजूद हैं लखनऊ से। राजा, स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न कीजिए पंडित जी से। हेलो पंडित जी, प्रणाम। सुखी रहो बेटा। पंडित जी, आपका बहुत कोटि चरण वंदन। मैंने प्रश्न करा था अपनी बहन की प्रॉपर्टी के बारे में, उससे मैंने बात करी थी आपसे, तो उसके लिए बताना पंडित जी, आपकी कृपा से वो बिक गई है। बहुत बढ़िया। और मैंने जो है अपने प्लॉट खरीदने, मतलब एक खेती योग्य जमीन के लिए बात करी थी, तो आपने कहा था अब से लेके 15 दिसंबर तक खरीदना, लेकिन वो पंडित जी फिर जब हमने संपर्क करा टोकन मनी देने के लिए, तो उसने जमीन महंगी कर दी। अब हमने पास में ही देखा है, तो क्या उसको खरीद सकते हो? तो कब खरीद सकते हैं? और ये पूछना था पंडित जी कि एक आप बहुत पहले उपाय बताते थे जिसमें 8 ब्राह्मणों को बैठा, बच्चे को बीच में बैठा के 8 ब्राह्मणों को बंडल बना करके पूजा होती थी, वो किस लिए होती थी? वो गणेश अथर्वशीर्ष की पूजा होती थी बेटा। अष्टौ ब्राह्मणान सम्यक ग्राहयित्वा सूर्यम वर्चस्वी भवत। जो लोग अपने बच्चे को मध्य में बैठा करके मंडल में और चारों दिशाओं में 8 ब्राह्मणों को पीला वस्त्र धारण करवा के बैठाते हैं और सभी ब्राह्मणों से गणेश अथर्वशीर्ष के 108 पाठ करवाते हैं और ब्राह्मण जल और पुष्प से जल लेकर के और बच्चे के ऊपर अभिमंत्रित करते हैं, निश्चित रूप से ऐसा बच्चा सूर्यम वर्चस्वी भवत, सूर्य की तरह तेजवान, बुद्धिमान और विद्वान होता है। अगर एक बार रोगी लड़का भी है, बीमार लड़का भी है, किसी प्रकार से शारीरिक और मानसिक उसके अंदर कमी भी है, तो भी अगर ऐसा उपाय साल में एक बार किया जाए तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलता है। अष्टौ ब्राह्मणान सम्यक ग्राहयित्वा सूर्यम वर्चस्वी भवत। 8 ब्राह्मण अगर ये अनुष्ठान और हाँ, अगर बच्चा इतना लायक हो चुका है कि उसको लिखना आता है, तो साफ कागज पर लाल कलम से पूरा गणेश अथर्वशीर्ष लिख करके उसको 8 पेपर लेमिनेट करवा करके और 8 ब्राह्मणों को कुछ दक्षिणा के साथ अगर बच्चा दान करे तो निश्चित रूप से आप मानिए कि सरस्वती की कृपा हर समय उस बालक के ऊपर बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि वाले आज गुरु पुष्य योग में क्या खरीदें, क्या ना खरीदें और खरीदारी से पहले क्या करें, जानते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों को ये बताना चाहूंगा कि देखिए, आपके तृतीय भाव में मंगल और शुक्र की स्थिति है, सुख भाव में शनि, सूर्य और बुध विराजमान है। आज ये जो महान योग बना हुआ है गुरु पुष्य योग, इसमें खरीदारी करने से पहले आप माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करिए। और पूजा कैसे करिए? महालक्ष्मी के चित्र को या श्रीयंत्र को पीतल की थाली में रख लीजिए, दक्षिणावर्ती शंख में जल भर लीजिए। पहले जल से अभिषेक करिए, फिर उसके बाद में गन्ने के रस से अभिषेक करिए, फिर गाय के दूध से अभिषेक करिए, फिर उसके बाद में शहद, दही, घी से अभिषेक करिए, फिर उसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक करिए और खूब अच्छे से श्रीयंत्र को पोंछ करके उसे सिंहासन पर विराजमान करिए या लक्ष्मी की प्रतिमा को आसन पर विराजमान करिए। उसके बाद में एक कलावा या लाल कपड़ा चढ़ाइए, रोली, हल्दी और चावल, साबुत चावल, अक्षत जिसको कहते हैं, श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते हुए श्रीयंत्र या लक्ष्मी जी के ऊपर चढ़ाइए। सिंदूर चढ़ाइए, रोली, अबीर, गुलाल जो भी आपके पास है, और इसके साथ ही धूप, दीप, नैवेद्य, ये सब चीज़ें आप माँ महालक्ष्मी को समर्पित करें। और इसके बाद एक पीतल की प्लेट में काजू, किशमिश, मिश्री रख कर के भोग लगाइए। 5 बार जल के लिए आचमनी गिराइए और उसके बाद कपूर से आरती करिए और श्री सूक्तम के मंत्रों को अनवरत बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। आप देखिए ना, आज की ही पूजा अगर आपकी जीवन न बदल दे तो आप कहिएगा। आपके जीवन में कभी आर्थिक तंगी आए ना, इसके लिए आपको चाहिए कि गुरु पुष्य योग में जल और गन्ने का रस, ये दोनों चीज़ों से किसी शिवालय में जाकर के शिवलिंग पर अभिषेक करिए। और वृश्चिक राशि के जातक आज गुरु पुष्य योग में सोने का सिक्का खरीद लें। आज नई गाड़ी या प्रॉपर्टी, दुकान
ये सब भी खरीदेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। सोने के गहने खरीदना आपके लिए फायदेमंद होगा। चांदी के बर्तन खरीदना भी आपके लिए शुभकारी होगा। वृश्चिक राशि के जातक आज तांबे की वस्तुओं में भी निवेश कर सकते हैं। हाँ, अब ये भी जान लीजिए कि कहाँ आपको क्या नहीं करना है। तो जैसे वृश्चिक राशि वालों को आज केमिकल, चमड़ा, स्टील या तेल में निवेश नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है धनु राशि वालों की। धनु राशि वाले आज गुरु पुष्य योग में क्या खरीदें, क्या ना खरीदें और खरीदारी से पहले क्या करें, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका तो राशि स्वामी ही बृहस्पति है, जो आपके पंचम भाव में इस समय स्थित है। तो आप गुरु पुष्य में खरीदारी से पहले भगवान गणेश की पूजा जरूर करें। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। कहते हैं कलौ चंडी विनायकौ। कलयुग में सबसे पहले भगवान गणेश की ही पूजा होनी चाहिए। और गणेश जी का आप शंख से अगर बढ़िया से उनका अभिषेक कर रहे हैं तो निश्चित रूप से पंचामृत से यदि आप अभिषेक कर रहे हैं और अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से अभिषेक करके और उन्हें आसन पर विराजमान करके पीला वस्त्र धारण करा के अगर आप उनके सामने लड्डू और दुर्वा का भोग लगा रहे हैं, धूप दीप जला रहे हैं, कपूर से आरती कर रहे हैं, तो आप मानिए ये विघ्नहरण है। गणेश जी की पूजा एक ऐसी पूजा है, अगर आपके घर में कभी कोई अनुष्ठान या यज्ञ हो रही है, जब तक गणेश पूजा नहीं हुई है तब तक कोई खलल हो सकता है, तब तक किसी तरह की कोई परेशानी आ सकती है। लेकिन ज्यों ही गणेश पूजा हो गई, आप विश्वास करिए दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि कोई दुर्भाग्य आकर के आपके सामने खड़ा हो जाए, या परिवार में किसी को कोई परेशानी हो जाए, या परिवार में कोई अनहोनी घटना घट जाए। हो ही नहीं सकता है। चाहे जितना कलिकाल बढ़ जाए, चाहे जितना कलिकाल अपना तांडव दिखा दे, कलयुग चाहे जितनी अपनी चरम सीमा पर हो, लेकिन जहां गणेश की पूजा विधिवत तरह से हुई और गणेश का आवाहन हुआ, वहां से विघ्नों का सफाया तत्काल हो जाएगा। और जब तक वो अनुष्ठान चलता रहेगा तब तक वहां किसी प्रकार के दुर्दैव या किसी प्रकार की दुर्घटना का योग बन ही नहीं सकता है। तो आपको भी चाहिए कि आप अपने घर में नित्य भगवान गणेश की पूजन करें। आज तो गुरु पुष्य योग है, आज तो कुछ पूछना ही नहीं है, लेकिन नित्य भगवान गणेश की पूजा करने वाला व्यक्ति कभी जीवन में दुखी नहीं हो सकता। हाँ, आपके जीवन में धन धान्य हर समय बना रहे, इसके लिए आज गुरु पुष्य योग में आपको शिवलिंग की भी पूजा करनी चाहिए, विधि समेत पूजन करनी चाहिए, अक्षतों से भी पूजा करनी चाहिए। गुरु पुष्य योग में धनु राशि वालों के लिए सोने का सामान खरीदना या पुखराज खरीदना बहुत शुभकारी है। धनु राशि के जातक आज मोबाइल या स्टेशनरी का सामान भी खरीदेंगे तो लाभ मिलेगा। आप चाहे तो प्रॉपर्टी में निवेश भी कर सकते हैं। इस पुष्य नक्षत्र में कोई नया बैंक अकाउंट खोलना या पॉलिसी लेना आपके लिए बहुत शुभकारी रहेगा। लेकिन गुरु पुष्य योग में धनु राशि के जातक किराना व्यापार, लकड़ी, सीमेंट और जोखिमपूर्ण चीजों में निवेश बिल्कुल ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वाले आज गुरु पुष्य योग में क्या खरीदें, क्या ना खरीदें और खरीदारी से पहले क्या करें, आइए समझते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में मंगल और शुक्र की युति है और आपके चतुर्थ भाव में गुरु और सप्तम भाव में चंद्रमा है। कुल मिलाकर के अगर आपका ट्रांजिट देखा जाए और आज का ये शुभ मुहूर्त देखा जाए तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप शिव पार्वती की विधिवत उपासना करिए। देखिए, शक्ति सामर्थ्य की बात है कि आप सोना चांदी खरीद सकते हो कि नहीं खरीद सकते हो, लेकिन पूजा पाठ तो आप कर सकते हो ना। तो शिव पार्वती की आराधना, अगर आपके पास शिव पार्वती का चित्र है, बड़ी अच्छी बात है।
अगर नहीं चित्र है तो आप कुछ देर के लिए आंखें बंद करिए और सोचिए, हिमालय से आच्छादित एक कैलाश पर्वत है, वहाँ एक स्फटिक की शिला है जिस पर बाघंबर बिछा करके भगवान शिव समाधि की अवस्था में बैठे हुए हैं। जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती जो अनुपम अद्वितीय शोभा की धाम है, वो भगवान शिव के सानिध्य में खड़ी हैं और नंदी आदि शिवगण जो हैं वो सामने बैठ करके भगवत भजन कर रहे हैं और आप भी उस भीड़ में इकट्ठा हैं। आप भी भगवान को देख करके ओम नमः शिवाय कर रहे हैं। ये मन स्थिति अपनी 10 मिनट तक बनाइए आंख बंद करके, और आप कैलाश पर ही उपस्थित हैं ऐसा अपने मन के विचार बनाइए और शिव पार्वती की आप परिक्रमा कर रहे हैं। नमः शिवाय करते हुए आप शिव पार्वती की परिक्रमा कर रहे हैं। ये परिक्रमा कम से कम आप 5 बार कर रहे हैं। ऐसी मन स्थिति बनाइए। और अगर कहीं शिवालय में जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है तो शिव जी की विधिवत पूजा उपचार करने के बाद अगर धतूरा है तो धतूरे का फूल, धतूरे का फल शिवलिंग पर चढ़ाइए और माँ पार्वती को अनार के दानों का भोग चांदी की कटोरी में रखकर चांदी का चम्मच डाल करके और माँ पार्वती को अनार के दाने का भोग लगाइए। आपके जीवन में कभी पैसे की तंगी ना आए, इसके लिए गुरु पुष्य योग में गरीबों में काली उड़द की दाल बांटें। मकर राशि के जातक आज पुष्य योग में चांदी का कोई सामान खरीद लें। इसके साथ ही हीरा पन्ना खरीदना भी आपके लिए शुभकारी है। आज फर्नीचर लेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। आज गाड़ी खरीदेंगे, इसकी बुकिंग करेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा। ऐसे में आज आप चाहें तो प्रॉपर्टी में भी निवेश कर सकते हैं। अब आपको बताना चाहूँगा कि आज आप सीमेंट मत खरीदिए, पीतल मत खरीदिए, अनाज मत खरीदिए, कपड़ा और शेयर बाजार में निवेश मत करिए। ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। जय माँ विंध्यवासिनी। और कुंभ राशि वाले आज गुरु पुष्य योग में क्या खरीदना होगा आपको और साथ ही क्या नहीं खरीदने से बचना है, खरीदारी से पहले करना क्या है, जानते हैं। देखिए, कुंभ राशि में इस समय शनि, सूर्य और बुध ये 3 ग्रहों की स्थिति है। ऐसे में मैं कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, आज गुरु पुष्य योग का लाभ उठाने के लिए आपको भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करनी चाहिए। अगर भगवान का अर्धनारीश्वर रूप आपके घर में विराजमान है तब तो सर्वोत्तम है, और अगर अर्धनारीश्वर का रूप का चित्र आपके पास नहीं है तो आप भगवान शिव को अपने पूजा स्थान में ही बैठकर मानसिक रूप से भगवान शिव और पार्वती को अपने पूजा स्थान में देखने की कोशिश करें। भगवान शिव का मानसिक रूप से जितना हो सके पूजन करें। जितना हो सके भगवान शिव के श्री चरणों में आप महसूस करें कि एक थाल रख करके भगवान शिव के चरणों पर आप जल गिरा रहे हैं, गाय का दूध गिरा रहे हैं, गन्ने का रस गिरा रहे हैं, शहद से उनके पैरों का लेप कर रहे हैं, घी लगा रहे हैं, दही लगा रहे हैं, फिर शुद्ध जल से उनके चरणों का आप प्रक्षालन कर रहे हैं। ऐसा आप सोच करके कर सकते हैं, मानसिक रूप से कर सकते हैं। और इसके बाद भगवान शिव को श्वेत वस्त्र आप अर्पित करें, माँ पार्वती को लाल रेशमी साड़ी अर्पित करें, और ऐसा सब कुछ करने के बाद धूप दीप जलाएं, भोग प्रसाद चढ़ाएं, और आपके जीवन में कभी दरिद्रता न आए, इसके लिए आज गुरु पुष्य योग में काली उड़द की दाल आपको बांटनी चाहिए। आज गुरु पुष्य योग में चांदी का कोई सामान खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान और फर्नीचर खरीद सकते हैं, मोबाइल या कोई संचार का सामान खरीद सकते हैं। इससे आपको आज गुरु पुष्य योग में निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और अगर आप चाहें तो कोई प्रॉपर्टी भी बुकिंग में ले सकते हैं। आज आपको क्या नहीं करना है ये भी आप जान लीजिए। कुंभ राशि के जातकों को आज पीतल या किसी प्रकार का रत्न या अनाज या शेयर बाजार में निवेश नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
और मीन राशि वाले आज गुरु पुष्य योग में क्या खरीदें, क्या ना खरीदें और खरीदारी से पहले क्या करें, आइए समझते हैं। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, आज ये गुरु पुष्य योग बड़े भाग्य से आया है। अगर आज आप कुछ खरीदारी करने का मूड बना रहे हैं या एक आध हफ्ते बाद ही खरीदारी करने का कोई मूड है, तो आज ही आप अपने घर में सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करें और भगवान गणेश की जितनी अच्छी हो सके पूजा आराधना करें। हो सके तो पंचामृत से अभिषेक करें, लड्डू और दूर्वा चढ़ाएं और हनुमान जी की, गणेश जी की विधिवत पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद प्रसन्न मुद्रा में घर से निकल करके और आज गुरु पुष्य योग में किसी शिवालय में जाएं और वहां शिवलिंग की भी पूजा करें। मीन राशि के जातकों के लिए आज पुष्य नक्षत्र में गहने खरीदना बहुत शुभकारी है। मोबाइल खरीदना, लैपटॉप खरीदना, कंप्यूटर खरीदना, स्टेशनरी खरीदना, ये आपके लिए लाभकारी है। प्रॉपर्टी में भी निवेश कर सकते हैं, कोई नया बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, कोई मेडिकल पॉलिसी ले सकते हैं, ये सब चीज़ें आपके लिए लाभकारी है। लेकिन तेल, केमिकल, कोयला और किराना का व्यापार और कांच या सीमेंट या लोहे का सामान आज आपको नहीं खरीदना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। एक दर्शक इस बीच हमारे साथ मौजूद है दिल्ली से। सुशीला जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। हेलो। हाँ बोलिए। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। मैं अपने लड़की के बारे में पूछने के चाह रहा हूँ। मैं लड़के के नाम है रात के 4 के स्वर और उसके रिश्ता हो रहा है। उस लड़की के नाम है ऐसी मोती। तो इस शादी से तो सही होगा कि नहीं होगा? एकदम सही होगा, 200% सही होगा। ये शादी आपको करवा देना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। विवाह का भविष्य भी बहुत अच्छा रहेगा। आप आंख बंद करके ये विवाह करवा सकती हैं। और अब किरण गाजियाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है, प्रश्न कीजिए पंडित जी से। पंडित जी। हाँ, सुखी रहो किरण। पंडित जी, आपसे यही प्रार्थना है कि मेरा बेटा विशाल 15 अगस्त 1994 रात को 1:25 से लेके और 1:45 के बीच में हुआ है, मुझे इतना ही याद है। और उसकी बीवी का नाम है पूजा, जो 1 नवंबर का जन्म उसका बताते हैं उसके मायके वाले। तो इनका शादी चलेगा कि नहीं? और मेरे बेटे से मैं बहुत परेशान हूँ। और एक मेरा ये सवाल है कि मेरे पति नंदलाल हैं, उनका 20/2/68 का जन्म है, 3 बजे से लेके 5 बजे के भोर तक। और उनका नौकरी में केस चल रहा है, उनका केस में क्या होगा? अभी तक नौकरी परमानेंट नहीं हुए 97 से लेकर, और आज तक वो वैसे प्राइवेट ही कर रहे हैं, लेकिन ऑफिस सरकारी है। देखिए, ऐसा है, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आपके बेटे के विवाह में कुछ उथल पुथल जरूर चल रही है, लेकिन ये विवाह टूटेगा नहीं। आप एकदम निश्चिंत रहिए। और आप भी थोड़ा सा अपने बहू के प्रति अपना रवैया जो है बहुत प्यार भरा रखिए। बहू की गलतियों को भी नज़रअंदाज करने की कोशिश करिए, बहू की प्रशंसा करिए, बहू की तारीफ करिए। और बहू को अगर कहीं कुछ गलती कर रही है तब भी उसे सपोर्ट करने की कोशिश करिए। ये विवाह टूटेगा नहीं, बेवजह इसमें दरार पड़ना ठीक नहीं है। ये विवाह चलेगा, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आपके पतिदेव के बारे में जो प्रश्न है, अभी तो मुझे नहीं लगता है कि उन्हें कोई अस्थायित्व मिलने वाला है। और अस्थायित्व मिलने में हो सकता है मार्च 2025 तक का भी समय लग जाए। तो अभी तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पतिदेव आज से शुरू करके 100 दिनों तक सुंदरकांड का पाठ सूर्यास्त के बाद तिल के तेल का दिया जलाकर हनुमान जी के चित्र के सामने करना शुरू कर दें और 100 दिनों तक लगातार करें, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं उनके आजीविका में अस्थायित्व आ जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। ये अब जल्दी से अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि पुष्य नक्षत्र से जुड़े 15 खास नियम
क्या है वो, पंडित जी बताएं। देखिए, आज गुरु पुष्य योग में मंदिर निर्माण, गृह निर्माण कार्य शुरू करना शुभ होता है। आज जनेऊ संस्कार भी हो सकता है। नई दुकान, नया कारोबार शुरू करना भी ठीक है। निवेश करना भी शुभ है। पुष्य नक्षत्र में बही खाते की पूजा, लेखा जोखा का कार्य भी शुरू करना शुभ होता है। पुष्य नक्षत्र में महालक्ष्मी की साधना करने से, पीपल या समी के पेड़ की पूजा करने से मनोवांछित लाभ मिलता है। पुष्य नक्षत्र में कुछ काम हैं जिनको करने से बचना चाहिए। जैसे पुष्य नक्षत्र में सोना तो खरीद सकते हैं, लेकिन उसको धारण नहीं करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र के दिन विवाह करना वर्जित होता है। पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि है। ऐसे में इस दिन मांसाहार, नशीले पदार्थों का सेवन करने से बिल्कुल बचना चाहिए। पुष्य नक्षत्र के दिन उधार लेने देने से, झूठ बोलने से और किसी का अपमान करने से बिल्कुल बचना चाहिए। बुधवार और शुक्रवार के दिन पड़ने वाले पुष्य नक्षत्र उत्पादकारी माने गए हैं। ऐसे में बुध पुष्य नक्षत्र या शुक्र पुष्य नक्षत्र में कोई शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। इस नक्षत्र में मुंडन, गृह निर्माण और गृह प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में बड़ी गलतियों से बचेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत।